हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग कैंपस। जैसे कि हमने रैशनल नंबर के लिए थ्योरी पार्ट और उसके एग्जांपल्स कर दिए थे, अब हम करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जिसका ए पार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इज जीरो और रैशनल नंबर, गिव इट विद रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो। कह रहा है क्या जीरो रैशनल नंबर होता है? तो यस, जीरो होता है, वो रैशनल नंबर होता है। और क्या आप इसको पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो? यही क्वेश्चन है। तो देखो, जीरो होता है उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बताई मैंने कि वो नंबर जिसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सको और जो क्यू हो वो डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, उसको ही रैशनल नंबर बोलते हैं। तो जीरो को आप क्या लिख सकते हो? जैसे जीरो अपॉन में कुछ भी लिखो, आप जीरो अपॉन कुछ भी करो, जीरो नहीं करना, जीरो अपॉन वन करो या फिर जीरो अपॉन टू करो, जीरो अपॉन 100 करो, कुछ भी करो, क्या आएगा? वो जीरो ही आएगा। तो जीरो को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, इसलिए जीरो को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि यस, जीरो होता है वो रैशनल नंबर होता है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। इसका रीजन भी बताने हैं हमें चारों के कि यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट दे रखा है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। देखो, मैं आपको पहले बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर को आप एन से रिप्रेजेंट करते हो। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो हम डेली काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर आप, मैं आपको कहूँ, हम छोटे बच्चे को बोलते हैं काउंटिंग सुना, तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा? 1 से करेगा ना। तो 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा, मतलब इन्फिनिटी तक। तो जो नंबर 1 से शुरू होते हैं उनको 1 से शुरू होएंगे, कंटिन्यू चलते जाएंगे, पूरे पूरे नंबर होंगे, उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, और इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? इसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं नेचुरल नंबर के अंदर जीरो शामिल कर दूं, कि जीरो भी शामिल हो जाए, उसके बाद 1 2 3 4 कंटिन्यू चलता जाए, तो इसको आप क्या बोल दोगे? इसको आप बोलोगे होल नंबर। तो होल नंबर वो होते हैं जो जीरो से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये दोनों में डिफरेंस पता चल गया। फिर क्या पूछ रखा है इसमें? इंटीजर। अब इंटीजर्स कौन से होते हैं? अब देखो, जीरो भी आ गई, 1 2 3 भी आ गए। अब इसके अलावा हमारे पास कौन से नंबर बच गए? इंटीजर्स को आप आई या फिर जेड से डिनोट कर सकते हो। कौन से नंबर बच गए? माइनस वाले, जैसे कि माइनस इन्फिनिटी से लेके, जैसे -4 -3 -2 -1 फिर जीरो, फिर 1 2 3 ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब जिसमें माइनस वाले नंबर भी शामिल हो, जीरो भी शामिल हो और प्लस वाले नंबर भी शामिल हो, उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स होते हैं वो। ठीक है, वो होते हैं इंटीजर्स। तो तीनों डेफिनेशन बता दी मैंने। अब फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो देखो, होल नंबर कौन से बताए मैंने? जीरो से शुरू होएंगे। क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं है, क्योंकि जीरो आता है होल नंबर में और जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता। इसलिए फर्स्ट का आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि नेचुरल, इसका रीजन क्या लिखना है आपको कि होल नंबर के अंदर जीरो होता है जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता, इसलिए सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। ठीक है। सेकंड पार्ट, एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर। क्या सारे के सारे होल नंबर होते हैं वो नेचुरल रैशनल नंबर होते हैं? तो यस, सभी के सभी होल नंबर को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। जैसे जीरो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया, जीरो का आप रैशनल नंबर बोल सकते हो, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। 1 को लिख सकते हो, 1 अपॉन 1 कर दिया, 2 अपॉन 1 करो, 3 अपॉन 1 करो, सभी को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। तो सभी के सभी होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं। तो इसका आ जाएगा ट्रू है ये वाली बात। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं? हाँ, ये भी होते हैं। -4 हो, -4 को भी आप लिख सकते हो, -4 अपॉन 1 तो -4 ही हुआ, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया। ऐसे 3 को भी लिख सकते हो आप, 3 अपॉन 1 तो 3 ही हुआ, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया। तो सभी के सभी इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो इसका भी हो जाएगा यस या फिर ट्रू।
ठीक है। फोर्थ पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, कि सभी के सभी रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं। क्या बात सही है? देखो जैसे कि मैंने ऐसे लिख दिया कि -3/4 या फिर 1/2 कर दिया, ये दोनों क्या है? रैशनल नंबर है। क्या -3/4 या फिर 1/2 होल नंबर है? नहीं है। तो इसका मतलब कि हर रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होता, हर रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, या फिर ये बात फॉल्स है कि हर रैशनल नंबर होता है वो होल नंबर नहीं होता। तो मैंने चारों पार्ट करवा दिए इसके। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमें इनको अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सबसे पहले देखो, जैसे मैं लिख लेती हूँ क्या क्या दे रखा है अपने पास, -5/9, 7/12, 2/3 और 11/18। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम कैसे करेंगे? पहले इसका एलसीएम लेंगे। इन सब का एलसीएम आएगा 36। अब करो इसको, 36 को 9 से डिवाइड करोगे, 9 से करोगे 4, फिर 4 के 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20। ऐसे ही आप इसको करोगे 3, 21 हो जाएगा, 12 - 24 और इसको करोगे 2 तो 22। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे छोटा कौन सा होता है? ये वाला। किसके लिए आया? 2/3, 2/3। इससे बड़ा माइनस वाला 5/9 और इससे बड़ा 21 मतलब 7/12 और इससे बड़ा 11/18। तो इसको हमने लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में? आल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ दीज रैशनल नंबर एंड एक्सप्रेस दिस डिफरेंस इन डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है हमें। तो सबसे बड़ा सबसे छोटे के बीच में डिफरेंस, सबसे बड़ा कौन सा है? 11/18। 11/18 सबसे छोटा कितना है? -2/3। दोनों में डिफरेंस करना है, इन दोनों का डिफरेंस करना है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11/18 प्लस 2/3। अब इसका एलसीएम लेंगे, 18 आएगा, 11, 6 पे 12, दोनों को ऐड किया 23/18 अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। ये हमने इन दोनों का डिफरेंस कर दिया। अब क्या क्या रखा आगे कि एक्सप्रेस दिस डिफरेंस डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में हमें लिखना है। जैसे कि अपना आया 23/18, डेसिमल की फॉर्म में लिखोगे, कैसे लिखोगे? 23 को अंदर लिखा, 18 को बाहर, 18 बन जा 18, 23 में से 18 जाएगा 5 बचेगा। अब जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाएंगे, फिर 0, 2 पे करेंगे 36, फिर बचेगा 4, 1, फिर 0। ऐसे हम करते जाएंगे तो ये चलता जाएगा। इसने एक डेसिमल तक लिखा था 1.27। तो अगर ये वाली जो होता है, अगर ये वाला 5 से ज्यादा होता है तो हम इसमें एक ऐड कर देते हैं, तो इसको आप लिख दोगे 1.3 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है जो फोर्थ क्वेश्चन, उसमें क्या करना है? सेम दे रखा है ये भी कि जो ये वैल्यू दे रखी है इसको अरेंज करनी है आपकी बार डिसेंडिंग ऑर्डर में और फाइंड द सम करना है आपकी बार लोवेस्ट एंड हाईएस्ट टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो जैसे थर्ड क्वेश्चन था वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या दे रखा है। विदाउट डूइंग एनी एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है? मैंने आपको बताया भी था कल की वीडियो में, दोबारा बता देती हूँ। विदाउट एक्चुअल डिवीजन वाला ऐसे करना होता है हमें कि 2 की पावर इंटू 5 की पावर की फॉर्म में लिखना होता है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अगर इस फॉर्म में लिखा जाता है तो हम कहेंगे टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो अपना देखो फर्स्ट दे रखा है, इसने डिनोमिनेटर को लिखना होता है। फर्स्ट दे रखा है अपने पास 7/16। देखो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि 7/16। अब 16 के फैक्टर बनाएंगे हम, 2 पे 8 हो जाएगा, 2 पे 4 हो जाएगा, 2 पे 2, 2 पे 1, क्या बने 2 रेज टू पावर 4। ठीक है, इनटू में क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 रेज टू पावर 0। तो इसको मैंने कैसे लिख दिया 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, इसकी फॉर्म में लिखा गया, इसका मतलब क्या है? ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग होगा। इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में दे रखा है अपने पास 23/125। अब हमें 125 के भी ऐसे फैक्टर बनाने हैं। 125 के बनाओगे तो 5 से करोगे 5 2 जा, 5 5 जा, फिर 5 से करोगे 5 5 जा, फिर 5 से करोगे 5 1 जा।
क्या फैक्टर बने 5 रेज टू पावर 3, साथ में क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर 0, तो इसको भी हमने इस फॉर्म में लिख दिया, तो ये भी क्या है टर्मिनेटिंग होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट होगा कि नहीं होगा 9/14। जैसे कि 9/14 है अपने पास, तो ये 14 के फैक्टर बनाओ, 2 से करोगे 2 7 जा 7 से करोगे 1, तो क्या फैक्टर बने 2 रेज टू पावर 1, 7 रेज टू पावर 1। तो देखो अब 2 की पावर तो ठीक है, लेकिन 7 की पावर के फॉर्म में आ गया ना, लेकिन मैंने क्या बताया था कि 2 की पावर m और 5 की पावर n, सिर्फ 2 ही होने चाहिए। यहाँ 7 आ गया, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा ये। आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट पार्ट और करवा देती हूँ इसका, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 32/45। इस 45 के हम वेक्टर बनाएंगे, 3 पे जाएगा 1 5, 3 पे जाएगा 5, 3 पे 5 पे जाएगा 1। क्या क्या फैक्टर बने 3 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 1। अब ये भी देखो 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 भी है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। ए का फर्स्ट पार्ट, इसके जो बाकी लास्ट क्वेश्चन है 5th, इसके जो बाकी पार्ट बच्चे वो खुद करना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।